अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ही तो है जो दिलों की खामोशी को भी समझ लेता है। कोई ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आए और आता है जो आपको ठहरा देता है, आपको रोक देता है और आपकी नज़र को धुंधला देता है। तो इन लम्हों में परेशान ना हुआ करें। आपको ऐसा लग रहा होगा और कहना चाहते भी होंगे। कहना आसान है, करना नहायत ही मुश्किल होता है। बेशक ज़ाहिर है, जब कोई आपसे कहता है आप बर्दाश्त करें, आप रुक जाएं, आप परेशान होते हैं कि आप सब्र करें, तो ये कहना तो आसान होता है, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है वही बेहतर जानता है। बेशक मैं आपकी बात को भी मानती हूँ। कुछ लम्हे वाकई एक ताकत छीन लेते हैं। आप बहुत डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत लेथार्जिक, यानी आप बहुत मायूस से होने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर सिर्फ एक बार इन लम्हों में ये चंद जुमले दोहराएं। आप सोचें और ये जुमले दोहराएं। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे और इन परेशानी लम्हों में भी मुस्कुरा उठेंगे। क्या है वो पहला पहला जो आप सोचेंगे और आप इस बात पे आप यकीन करेंगे और लम्हों को दोहराएंगे। अल्लाह पे भरोसा है मुझे, उसके हर काम में हिकमत होती है और मेरी बेहतरी भी इसी लम्हे में है। यानी हम ये सोच लें कि जो काम हो रहा है, जो काम हम जो हमें परेशान कर रहा है, जो हमारा काम नहीं हो रहा, हम परेशान हैं जिस वजह से, वो अल्लाह की कोई मसलहत है, अल्लाह की कोई बेहतरी होगी मेरे लिए। तो आप ये सोचें, तो इससे आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। नंबर दो, मैं नहीं समझ रही कि इस लम्हे की हिकमत को अल्लाह क्या करेंगे, क्या होगा, समझना मेरे बस में नहीं है। ज़ाहिर है अल्लाह जो करेंगे, जो अल्लाह का जो हुक्म होगा वही बेहतर होगा। हम उसकी सोच तक नहीं पहुंच सकते कि वो क्या करेगा। लेकिन हमेशा उसके लिए ये समझना चाहिए कि अल्लाह जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। और वो अगर वो कुछ ले रहे हैं तो मुझसे, या ले चुके हैं तो इसमें मेरी ही बेहतरी है। तो यकीनन आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझसे कोई जो चीज़ ले ली है, जो मेरे बहुत करीब होती है, लेकिन इसमें भी उसके लेने में उसमें बेहतरी है, मुझे इससे बेहतर अल्लाह मुझे देगा। आप ये जब सोचेंगे, अपने जहन में ये सोच लाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अल्लाह के लिए मतलब अल्लाह से जुड़ेंगे, तो आपको ऐसी सोचें आएंगी तो आप बहुत पुरसुकून हो जाएंगे। मैं राज़ी हूँ अल्लाह आपके हर फैसले पर। ये सोचें, आप ये अपने दिल में ये बात सोचें कि मैं राज़ी हूँ अल्लाह आपके हर फैसले पर। इस परेशानी लम्हे में भी राज़ी रहूँगी और अल्लाह से। तो आप जब हर जो मामला चल रहे हैं उसमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेंगी, तो वह आपके लिए बेहतरीन है और अल्लाह ताला यकीनन इसमें बहुत बेहतर आपके लिए अता करेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ हो रही है अल्लाह, लेकिन आप पर भरोसा है मेरे अल्लाह आप सब बेहतरीन कर देंगे। यानी आप ये अल्लाह से दुआ करें कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे तुझ पर भरोसा है, यकीनन आप मेरे लिए बेहतरीन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार भी ये कहकर देखें, इंशाअल्लाह आप पुरसुकून हो जाएंगे, पुरसुकून पाएंगे, अपने आप के अंदर सुकून पाएंगे। इतनी आपके अंदर सुकून आ जाएगा। जब जब कोई परेशानी हो ना, बस अल्लाह से ये बातें आप दिल में सोचें। यकीन माने आपका दिल, आप जब अल्लाह पे भरोसा कर लेंगे, अल्लाह पे तवक्कल कर लेंगे ना, तो हर चीज़ जो है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा कि आपकी जो तड़प थी, जो आपकी परेशानी थी, एकदम डाउन हो जाएगी और आप बिल्कुल सुकून में आ जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को जो है अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। जो चीज़ गुज़र रही है और जो चीज़ तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसाइल आ जाते हैं, तो उस पे आप सब्र कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें आसानी करेगा। और दुआ करते रहें, अल्लाह से जुड़े रहें, नमाज़ पढ़ें और उससे दुआ करते रहें और ये यकीन रखें अल्लाह तू मेरे हर काम में बेहतरी है, तू बेहतर करेगा और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा, पूरा तू अच्छा करेगा और अच्छा इंशाअल्लाह होगा ज़रूर। इस बात पे यकीन रखें, कहते हैं ना, जैसा गुमान करेंगे वैसे ही अल्लाह करता है। तो आप अल्लाह से अच्छा गुमान करें, अच्छी चीज़ें सोचें, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो बस इस बात पे अमल रखिए, इस बात को सोचते रहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन ज़िंदगी में आपको सुकून होगा। तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, ताकि बहुत से लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि हर वक्त सोच में पड़े रहते हैं कि हम क्या होगा क्या होगा। ये सोचें नहीं कि क्या होगा,
یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ بہترین ہمارے لیے کرنے والا ہے، تو بس پھر آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہاں جو وقت گزر رہا ہے اسے صبر سے، تحمل سے، برداشت سے گزاریں. انشاءاللہ اس کے بعد جو وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتر کرے گا. تو بس اس پہ عمل کیجیے گا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجیے گا، اس کے بارے میں بتائے گا، یہ ویڈیو کو شیئر کیے گا. تو اجازت دیجیے، فی امان اللہ.